नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूं, मोटर वे पे हूं और इस्लामाबाद की तरफ रवाना हूं, इसलिए कि 8 सितंबर के जलसा में शरीक हो सकूं। दौरान सफ़र मुझे पता चला कि एक इंतहाई अहम मुकदमा जिसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस बेंच ने सुनाया, 5 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही काजी फायज ईसा कर रहे थे। सबसे पहले बख्शियत एक वकील के मैं अपना एतराज़ नोट करवाता जाऊँ आपको, वो ये कि काजी फायज ईसा को किसी ऐसे मुकदमे में बतौर जज नहीं बैठना चाहिए जो इमरान खान या पीटीआई या पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स से मुतल्लिक हो। वो इसलिए कि सब जानते हैं कि काजी फायज ईसा की रगों में जितनी तेज़ी से खून बहता है, उससे ज़्यादा तेज़ी और मिकदार में पीटीआई और इमरान खान के खिलाफ जहर गर्दिश करता है। वो इंतहाई बॉयस्ड हैं इस मामले में। लिहाजा ये अखलाकियात का तकाजा है कि जब बातन में इतना जहर हो किसी के बारे में, तो इंसान खुद ही कुछ शर्म कर लेता है, नहीं बैठता। लेकिन अल्लाह मालिक है, अब उनके बातन में कोई ऐसा पैमाना ही नहीं है कोई शर्म हया का, तो क्या करेंगे आप और क्या करूँगा मैं, क्योंकि काजी फायज ईसा की सारी कारकर्दगी जो है वो आपके सामने है। वो जिस दिन का इस मनसब पर फायज हुआ है, उसने ठेका ले रखा है और उस ठेके को बखूबी खूबी निभा रहा है कि पैर नहीं लगने देने, सांस नहीं लेने देना, ना पीटीआई के चेयरमैन को ना पीटीआई के वर्कर्स को। बस चलिए आइए देखिए ये मुकदमा है क्या। नाज़रीन किराम, जब इमरान खान को निकाल दिया गया इक़्तिदार से, तो पीडीएम की हुकूमत वजूद में आई। ये सारे वो लोग थे जो नैबज़दगान थे, चोर, लुटेरे, उचक्के, रस्सागीर, कौमी खजाना लूट कर हजम करने वाले। तो इन्हें फिक्र लाहक हुई कि हमें मौका मिल गया है, चले अपना कोई तहफ़्फ़ुज़ कर लें इस करप्शन के केसेस के हवाले से। तो इन्होंने नैब कवानीन में तरामीम की। पहली तरमीम ये की कि 50 करोड़ से अगर 5 रुपये भी कम हो, यानी 50 करोड़ तक की करप्शन में नैब ना तफ्तीश कर सकेगा, ना तहकीक कर सकेगा, ना रेफरेंस दायर कर सकेगा, ना किसी को पकड़कर अदालत में खड़ा कर। इसका मतलब यह है कि 50 करोड़ तक मामला साफ हुआ। दूसरी तरमीम यह की गई कि अगर वफाकी या सूबाई कबीना कोई प्रोजेक्ट देती है, कोई फैसला करती है, उस फैसले से जो भी नुकसान पहुंचे, अगर कोई मालियाती मामला है, सारे का सारा डूब जाए, कोई खा जाए, कोई ले जाए, कोई भाग जाए, नैब उसमें तहकीक भी नहीं कर सकती। तो तहकीक नहीं कर सकती तो तफ्तीश भी नहीं कर सकती, तफ्तीश नहीं कर सकती तो फिर रेफरेंस भी दायर नहीं कर सकती। लिहाजा ये 2 अहम तरामीम उन्होंने की। कुछ और भी तरामीम थी, लेकिन हम उनसे सरफ नज़र करते हैं। इमरान खान ने इन तरामीम के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। चलिए हम शुरू कर लेते हैं वहाँ से कि साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान की पिटीशन एक्सेप्ट कर ली और नैब तरामीम को खिलाफ कानून करार दे दी। हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील में चली गई। काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस मुकदमे को सुना और 3 माह पहले समाअत मुकम्मल करके फैसला मौखर रखा, जो आज सुनाया गया है। आज हुकूमत की अपील मंजूर कर ली गई है और इमरान खान मुकदमा हार गए। अब इस मुकदमे से फ़ायदा किसे किसे पहुंचेगा? यानी आसफ अली जरदारी के बारे न्यारे,
फरियाल तालपुर, जिसे भाई के सदर होते हुए भी नींद नहीं आती कि क्या बनेगा उसके मुकदमात का, वो भी आज सुख का सांस लेगी। कमर ज़बान कायरा और इसी तरह दर्जनों नाम है पीपल्स पार्टी के हवाले से। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ख्वाजा साद रफीक और नाम बढ़ाते चले। तकरीबन 71 लोग हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग से जिनका ताल्लुक है, जिन्हें इस कानून से फ़ायदा पहुंचा। 50 करोड़ तक की करप्शन कोई करप्शन नहीं। और एक दिलचस्प ज़रा इसका पहलू, चूँकि ये शरीफ ख़ानदान कारोबारी ख़ानदान है और बहुत ज़हनी तौर पे है अनपढ़ जाहिल, लेकिन चलाक है। आपको याद होगा कि गोलगप्पों वालों के नाम, साइकिलें किराए पर देने और पंक्चर लगाने वालों के नाम, अपने मालियों के नाम, अपने घर में काम करने वाली ख़वातीन के नाम, किसी रिक्शा ड्राइवर के नाम, ग्वाल मंडी में 20 साल पहले फौत हो चुके अपने बाप के दोस्तों के शनाख्ती कार्डों पे उनके अकाउंट्स खुलवाकर उनके नाम की टीटीज 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़, 45 करोड़। अब यकीन जानिए कि हद जो टीटीज की है, बहुत कम टीटीज ऐसी हैं जो 50 करोड़ से ऊपर है, बाकी सब 50 करोड़ के नीचे हैं सारी टीटीज। तो वो भी बचत ले ली इन्होंने। और वो फैसला मैंने पढ़ा है नाज़रीन इकराम, मैंने किसी को कहा था कि मुझे व्हाट्सएप कर दे, 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है। उसमें ऐसे लगता है कि काजी साहब जो है सिर्फ गालियां नहीं दी अपने ब्रदर जजेस को, बाकी सब कुछ उनके खिलाफ कहा है जिन जजेस ने फैसला दिया था इमरान खान के हक में। इस हवाले से मैं एक बात कहूँ तो शायद आपको अजीब लगे और आप समझेंगे कि शायद मैं कोई बहुत ज़्यादा नापसंदीदगी काजी से मुतल्लक उस मर्ज़ में मुब्तला हूँ जो ये कह रहा हूँ। मैं अंदर से महसूस करता हूँ कि काजी की शक्ल बेशक पागलों वाली नहीं है, राले नहीं गिर रही, कपड़े मैले नहीं हैं, बाल नहीं बिखरे हुए, नाखून नहीं बड़े हुए 1.25 इंच, लेकिन इसके ज़हनी तवाज़ुन का पता ज़रूर करवाना चाहिए। ज़हनी तौर पर गैर मतवाज़न शख्स, जिसे फातरुल अक्ल या कम अज़ कम नीम फातरुल अक्ल वो जरूर, रंग पे नहीं जाना, दाढ़ी पे नहीं जाना। और काजी साहब के मामले भी ऐसे हैं कि उन्होंने खुद अपने आप को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया है नैब से, ताकि नैब उन तक ना पहुंच सके। क्योंकि 50-50 करोड़ के उनकी बेगम के भी मामला ऐसे बड़े हैं। लेकिन ये